सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे पास नहीं है। यहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्क को भेज रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देयर इज ए थीफ, दे विल टुक मनी एंड ब्रिंग इन अदर कंट्रीज। थिंक अबाउट कश्मीर, we are looking for the freedom. Bring the patient in the hospital, they will say, oh sorry, we cannot treat this patient here, you will bring him to Rawalpindi, Islamabad, Islamabad. Rawalpindi. International bank we also don't have. Yeah, we don't have from India, from Pakistan, from Bangladesh, from Egypt, from many 250, more than 250 countries people, they are living in this country and they are living with the peace, feeling more comfortable than compared to my country. Yeah. This country is different. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो आज मैं मौजूद हूँ अबू धाबी कार्निश पे। ये आप देख सकते हैं कार्निश का व्यू है। और मेरे साथ आज कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इम्तियाज़ भाई, इन्हें तो आपने बहुत बार देखा होगा। उसके बाद ये मेरे नए दोस्त हैं। आपका तल्लुक किधर से है जी? लंदरी से है मेरा तल्लुक। क्या नाम है आपका? इजाज नसीम। जाज नसीम है जी मेरे साथ, पलंदरी आज़ाद कश्मीर से। इनका मैं इंट्रो भी करवाता हूँ और ये अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे यहाँ पे ये क्या कुछ करते हैं और इनका बिज़नेस क्या है। उसके बाद इनका एक्सपीरियंस इधर यूएई में कितने टाइम का है वो सब हमारे साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ब्लॉग होने वाला है। हमने यहाँ पे ना अपना डिनर किया है, बारबेक्यू लाया गया था इम्तियाज़ भाई की फरमाइश पर, तो वो फिनिश किया है। जाज भाई, आपको कितना टाइम हो गया इधर यूएई में? मुझे अराउंड 16 ईयर्स। 16 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप इधर यूएई में? तो मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो एक टैक्सी कंपनी में आया था, तवासल 2010 में आया था। अच्छा, इम्तियाज़ भाई भी टैक्सी तवासल में ही थे ना? सेम, हम दोनों इकट्ठे आए थे, एक ही ग्रुप के, सेम बैच। डायरेक्ट पाकिस्तान से आए थे? डायरेक्ट पाकिस्तान से। कुछ पेमेंट किया था वीज़ा का या ऐसे ही? हाँ, वीजे का 1.5 लाख रुपया दिया था उस टाइम। अच्छा, उस टाइम 16 साल पहले। हाँ, 16 साल पहले। उसी कंपनी ने आपको लाइसेंस भी दिया और बाकी लाइसेंस भी सब? दिलवाया और फिर उसके बाद 3 साल टैक्सी में काम किया, फिर मैं इत्तेहाद एयरलाइन में चला गया। अच्छा। 7 साल में इत्तेहाद एयरलाइन में था। ओके। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया दुबई में। किस टाइप का बिजनेस था आपका? वहाँ गाड़ी ली थी अपनी, अच्छा। लेमोजीन का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम्म, क्या रीज़न थी उसकी? रीजन क्राइसिस की वजह से। कोरोना से पहले की बात है या? कोरोना के से पहले की बात है ये। अच्छा। तो तो अभी करंट कौन सी जॉब कर रहे हैं आप? अभी करंट जो है ना, मैंने नया वीज़ा लगाया है ट्रांसपोर्ट कंपनी में, लेमोजीन सेक्शन में मेरा जॉब है। अच्छा। और स्टिल कार इज नॉट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन इन द रोम है। रोड। या, and as soon as possible I will get car, then I will start my business. Abu Dhabi is nice place, is very safe and very uh, perfect place. या ऑफ कोर्स। From long time I am living in this country. Safety and security is too much, not like over Pakistan and not like over culture, and but this country is very advanced. या The technologies, jobs, or everything is very advanced. And long time I am living here. In future, my plan is also I am living in the same place. I want to settle down my life here. Let's see what happen will come. इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह विल ब्लेस यू। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजू से घबराया नहीं करते। तो इंशाल्लाह इनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा इन्होंने इधर गुजारा यूएई में, 16 ईयर्स। अब देख सकते हैं एक सर्विस कंप्लीशन है ये 16 ईयर्स। फिर भी ये इधर ही स्टे करना चाहते हैं। आज दिन को भी मेरी इनके साथ बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मेरा जीना मरना अब इधर ही है, पाकिस्तान या उधर कश्मीर में मुझे कोई धकेल के भी भेजे, उठा के भी भेजे, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब क्यों नहीं जाना चाहते हैं जी वापस अपने कंट्री में, क्या हुआ? एक्चुअली सर, मसला ये है कि हमारा जो सिस्टम है, अच्छा। हमारा जो निज़ाम है गवर्नमेंट का, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इंसान की वैल्यू नहीं है। और मतलब कि आप ये समझ लें कि जिस कंट्री में आपकी सेफ्टी नहीं है, आप जा रहे हैं और सडनली आपके साथ कुछ ऐसा हैपन हो जाता है आपकी लाइफ में, आपको पता ही नहीं है, आपको मार दिया जाता है, तो किस चीज़ पे मार दिया जाता है। चीज़ें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। जिस कंट्री में आपकी सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि लाइफ गुजारना थोड़ा मुश्किल है। सहूलतें नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और लोग जो है ना बेरारवी का शिकार है। तो दुनिया में सबसे मतलब थकी हारी हुई कौम जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो लोग हैं। बिल्कुल जी, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ।
इस डिजिटल लाइफ में भी 5G और 6G अपकमिंग है। इस दौर में भी हम लोग जो है ना अपनी We are बेसिक still in जरूरतों से the 3G and 2G. 2G वो भी ऐसा घूम घूम के इट्स ऑलवेज राउंडिंग हियर वी आर लिविंग इन माउंटेन्स एंड Yeah. दैट सराउंडिंग एरिया सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। Talking about Kashmir, we are looking for the freedom. We are struggling for the freedom, but I don't know when we will get the freedom from the both countries, India and Pakistan. Both countries are by the army. They are very powerful. So we are the one suffering about both countries. Suffering and facing. Yeah. Inshallah, we are hopeful. We are still Yes, hopeful. yes, Our yes. many people are giving their sacrifices. So we don't have any kind of facilities. We are living in the part of Kashmir, but our hospitals are not good. After that, we will bring the patient in the hospital. They will say, "Oh, sorry, we cannot treat this patient here. You will bring him to Islamabad, Rawalpindi, In this case, we are helpless. and Kotli and somewhere else." Why? This is my question. Why? Families, they are suffering. We don't have good transportation system. Whatever they want, people, what they want, they will do it. This is not life. This is not rule regulation. We are passing the time only. For what? For nothing. And we are earning money from here and send to the home country. That money we are sending. Always we are sending. 16 years I am working, but I don't have saving because there is no system. And we Everything don't have is very any, expensive. International bank we also don't have. Yeah, we don't have banking system also not good. There is no big hospital. There Yes, is no road map. There is no There is no transportation good process. schools for the Yeah. education. Kids are suffering also. They are traveling by walk. They are going somewhere else. Some people they cannot afford money to transport to the kids. And the weather condition is sometime in summer and winter is very difficult. So our kids are going by walk to the school, and when I am looking here, the pupil living standard of the pupil, different countries people they are coming here from India, from Pakistan, from Bangladesh, from Egypt, from many 250 more than 250 countries people they are living in this country, and they are living with the peace They are having basic rights. and good education. They have medical facilities, they have insurance card, they have health card, they have everything. If you are living legal with the legal way in this country, so you can get everything. So we are, especially I am talking about myself, I am feeling more comfortable than compared to my country. This country is different. मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आज इस मॉडर्न एज में भी जो है ना हम वही 47 से पहले वाली लाइफ गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे पास नहीं है। हमें थ्रू पाकिस्तान और इस्लामाबाद ट्रैवल करके कश्मीर में जाना पड़ता है। और उसका हमें लॉस ये है कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं वो जब ट्रैवल करते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस हैपन, किसी की डेथ या कुछ भी होता है, तो हम लोग रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। हमको इस्लामाबाद में स्टे करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे टुमारो मॉर्निंग बिकॉज ऑफ We द have to सेफ्टी, travel. क्योंकि उधर सेफ्टी नहीं है, रात को हम ट्रेवल नहीं कर सकते, हमारी रोडें सेफ नहीं है, हमारे इलाके सेफ नहीं Just है। 20 days before you go to travel. Yeah, and then I stay in my uncle house in Rawalpindi. Evening, 7:45 my flight. I was arrival there, and then after that, because of the safety, I didn't travel to my home. यहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्क को भेज रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, but there is a thief, they will took money and bring in other countries. या So I am requested to all Pakistanis and all people they are living inside the Pakistan, please wake up and do your best. Allah will be okay. As a Muslim, I am hopeful something coming better in our life. इंशाल्लाह। Inshallah. Best of luck, guys. See you again.